और खत्म हुआ इंतजार, एक्शन होंगे लगातार। पाक इंग्लैंड पहले टी20 के लिए कराची तैयार। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टी20 टाकरा शुरू होने में अब थोड़ा ही वक्त रह गया है। कराची पहले 4 जबकि लाहौर आखिरी 3 टी20 मैचेस की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड में कई फतहगर मौजूद हैं। बाबर आजम, शादाब खान और नसीम शाह मैच का पासा पलटने की सलाहियत रखते हैं, जबकि एलेक्स सेल्स, मोइन अली और साम करन फतह इंग्लैंड की झोली में डाल सकते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टी20 कांटे का मुकाबला है। पहला मार्का, दोनों टीमें नेशनल स्टेडियम पहुंच गई हैं। शायकीन मैच के शुरू होने के मुंतजिर हैं इस वक्त और कुछ ही देर में मैच का टॉस शुरू हो जाएगा। स्टेडियम के बाहर बोल न्यूज़ के नुमाइंदा इरशाद संजरानी मौजूद है, उनसे जानते हैं। इरशाद, बताइएगा इस वक्त क्या जज्बात हैं क्रिकेट लवर्स के? देखिए, बिल्कुल 17 साल बाद इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आई है और बाहर जो है हम देख रहे थे तमाशाई जो है फौरी तौर पर जो है जाने की कोशिश कर रहे थे और सिक्योरिटी भी सख्त की हुई है और 7:30 बजे मैच है और इस वक्त भी नौजवान जो है हमारे साथ जो है पाकिस्तान के कौमी परचम जो है वो लेकर पहुंचे हैं। क्या कहोगे? सर, सबसे पहले इंग्लैंड की टीम का तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि वो इस हालात में पाकिस्तान में आए खेलने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। कराची के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को एंटरटेन करने के लिए आए, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। कहेंगे आप? फेवरेट हमारी पाकिस्तान है भाई। पाकिस्तान में रहते तो पाकिस्तान को ही फेवरेट बोलेंगे सर। बाबर आजम और रिजवान इंशाल्लाह आज अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और हैदर अली, नसीम शाह अच्छी गेंद। नसीम शाह भी अच्छी बॉलिंग करेगा। एक और है, आप सारे दोस्त हैं, क्या कहोगे? क्या कहेंगे, बस शुक्र अदा करते हैं, आए हमारे मुल्क खेलने के लिए आए, अच्छा खेलें, बस क्रिकेट अच्छा देखने को मिले, बस यही दुआ करते हैं। आप क्या कहेंगे अंकल? आप भी मैच देखने आए हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं जो है इंग्लैंड की टीम को वेलकम कहता हूँ कराची में और बहुत खुशी है और ऐसा इवेंट होना चाहिए। मैं कोई भी जीते दिल खुश हो गया और इंशाल्लाह जो है पूरा इंतजाम किया हुआ हुकूमत ने, सिक्योरिटी के भी अच्छी इंतजाम है। सब आके मैच देखें और एंजॉय करें, कोई सब आके मैच देखें, एंजॉय करें। बड़े खुश है लोग के और पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा मस्बत पैगाम जाएगा। और साथ ही साथ जो आज का जो मैच है इसको जो सैलाब आया हुआ पाकिस्तान के लिए उनके मुतासरीन के लिए फ़ंड्स इकट्ठा किया जाएगा और इंग्लैंड और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने बाकायदा पैगाम दिया था अपना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ ताकि जितने भी टिकट्स बिकेंगे उसके फंड्स जो हैं वो जो है सैलाब मुतासरीन के लिए देंगे। तो बड़ी तादाद में लोग जो अभी भी जा रहे हैं अंदर। अब 7:30 बजे जो मैच होगा और दोनों क्रिकेट टीम जो है वो आधा घंटा पहले भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और बाकायदा फ़ज़ाई निगरानी भी की गई थी और सिक्योरिटी के सख्त यहाँ पर नेशनल स्टेडियम के बाहर जो इंतजाम किए गए हैं। शाइस्ता, ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद, हमें आगाह कर रहे हैं। इस वक्त जोश और जज्बा आसमानों पर है, दोनों टीमें इस वक्त स्टेडियम में मौजूद हैं और क्रिकेट दीवानों का खत्म होने को है इंतजार। क्रिकेट मैदान में छक्के चौकों की आने को है बहार। 17 साल बाद इंग्लिश क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। शायकीन क्रिकेट ने शान मसूद समेत अपने पसंदीदा खिलाड़ियों से उम्मीदें लगा ली हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे बुल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आलिजा खान से। जी आलिजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, किसानों का इंतजार खत्म होने को है 17 साल बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। इंग्लिश टीम पाकिस्तान के मैदानों में इन एक्शन नजर आएगी। क्रिकेट दीवानों का जोशो खरूश दीदनी है। उनका इस हवाले से क्या कहना है, क्या तासुरात है, पाकिस्तान टीम से क्या एक्सपेक्टेशंस है, उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्कूल ऑफ क्रिकेट के प्रेसिडेंट, उनसे जानते हैं उनकी पाकिस्तान टीम से क्या तवक्कुआत है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपके आने का कि आपने मुझे मौका दिया। हम बहुत पुरजोश है कि 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है और इंशाल्लाह हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारी ये ग्राउंड आबाद हो जाए और हम इंग्लिश टीम को अपने होम ग्राउंड पे शिकस्त दे दें और आगे हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करें, आगे जाए इंशाल्लाह, ये हमारी ख्वाहिश है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जिस तरह से टीम में तब्दीलियाँ की गई हैं तो वो यही है कि शान मसूद के आने से और दीगर प्लेयर्स की टीम में आने से। बहुत शुक्रिया आपका। और नेशनल स्टेडियम में आज 17 साल बाद होम ग्राउंड पर दोनों
टीमें आमने सामने होंगी। शायकीन क्रिकेट कितने पुरजोश हैं, इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं। इस हमारे नुमाइंदे स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं। जी बताइएगा, कैसा जोशो खरोश है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद नेशनल स्टेडियम में और 17 साल के बाद जो शायकीन क्रिकेट को था इंतज़ार, वो घड़ी आ चुकी है और अब से कुछ देर के बाद 17 साल के बाद इंग्लैंड के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। पाकिस्तान जो है वो टॉस करेगा और उसके बाद मैच का आगाज़ होगा। इस वक्त दोनों टीमें जो है वो सख्त सिक्योरिटी में होटल से स्टेडियम पहुंच चुकी हैं और इस वक्त शायकीन क्रिकेट का तांता बंधा हुआ है। आने का सिलसिला जो है वो जारी है। तकरीबन हाउसफुल जो है वो टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ शायकीन क्रिकेट जो है वो मौजूद है। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनका फेवरेट प्लेयर कौन है और आज 17 साल के बाद इंग्लैंड की टीम जो आई है उससे कितने एक्साइटेड है। क्या कहेंगे आप, कितने एक्साइटेड हैं आज के मैच के हवाले से? जी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि 17 साल के बाद इंग्लैंड की टीम आ गई है पाकिस्तान में और आज मेरा फेवरेट प्लेयर नसीम शाह होगा क्योंकि उसकी जो स्पेल है वो जो स्विंग करता है माशाल्लाह से बहुत अच्छा। आसिफ अली की याद आ जाती है मुझे। हाँ जी बिल्कुल, देखें आज जो मैच होगा वो इंतहाई अहमियत का हामिल है 17 साल के बाद। और आईसीसी ने क्रिकेट के अहम कवानीन में तरमीम कर दी है। कोविड के दिनों में गेंद पर थूक लगाने की ममानियत को मुस्तकिल कर दिया गया है। क्रॉसिंग का कानून भी तब्दील कर दिया गया है। बुलंद कैच की सूरत में दूसरी जानिब खड़े बैटर की बजाय नए बल्लेबाज को स्ट्राइक मिलेगा। नए कानून के तहत विकेट गिरने के बाद नए बैट्समैन को क्रीज पर आने के लिए 2 मिनट का वक्त दिया जाएगा। 2 मिनट से ज्यादा होने पर अंपायर बैट्समैन को टाइम आउट करार दे सकेगा। इससे पहले यह दौरानिया 3 मिनट पर मुश्तमिल था। गेंद कराते वक्त फील्डर अपनी जगह से जान छुड़ाकर हटा तो 5 पेनल्टी रन्स भी दिए जाएंगे। आईसीसी के नए कवानीन का इत्तलाक 1 अक्टूबर से होगा। और खबर शामिल करेंगे कि जज और पुलिस अफसरान को धमकी से मुताल्लिक केस अदालत ने इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त निपटा दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हाई कोर्ट के हुक्म पर इमरान खान के खिलाफ केस को सेशन कोर्ट मुंतकिल कर दिया। अदालत ने अपने हुक्म में कहा आज़ाद है, मुतल्लिका फोरम से जमानत के लिए रुजू कर सकता है। जज राजा जब्बाद अब्बास ने अहकामात जारी किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी की दफात खत्म कर दी। हुकूमत को शर्म होती तो आज ही माफ़ी मांग लेते। पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी सतह पर मजाक उड़ाया गया। बाबर अवान ने इम्पोर्टेड हुकूमत पर कड़ी तनकीद के तीर चला दिए। कहा कि शहबाज शरीफ ताज़ियत करने गए और हंस रहे थे। अमेरिका में शहबाज शरीफ के लिए चोर चोर के नारे लगे। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म लगाने का नतीजा अवाम भुगत रहे हैं। शर्म होती इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को और उसके उन एहलकारों को जिन्होंने अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। के कहने पे गैर कानूनी सेक्शन लगाई थी 788, तो आज उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी अदालत में आके कि हमने गलत लगाई थी, इसलिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 788 इमरान खान के खिलाफ ख़त्म कर दिया। और ये तो पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी इन्होंने मजाक उड़ाया, जिस तरह उसने मजाक उड़ाया वो जब प्यूटन से मिला, जिस तरह उसने कल ये वाहिद आदमी था दुनिया का जो मातम वाले उस कमरे में जहाँ ये ताज़ियत करने के लिए गया हुआ था, अब उसमें भी वो हंस रहा। अब अमरीका में गया तो उसके लिए चोर चोर के नारे लिखे हुए पूरे शहर में, अमरीका में जिस शहर में जाएगा उसको मिलेंगे। तो इसकी क्रेडिबिलिटी लेस आदमी है, उसको बिठाने का नतीजा पाकिस्तान भुगत रहा है, आवाम भुगत रहे हैं, हम सारे भुगत रहे हैं। नए केसेस में रिलीफ के बाद पुराने केसेस पर हाथ साफ करने का मंसूबा। नैब का 25 साल पुराने केसेस का भी तरमीमी एक्ट के तहत जायजा लेने का फैसला। आसिफ जरदारी के खिलाफ पुराने मुकदमात पर भी नजरसानी होगी। हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तवा अपीलों पर मोहलत लेने का फैसला। कानून में तब्दीली के बाद नैब की नई हिकमत अमली। अब 25 साल पुरानी फाइलें भी खुलेंगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 25 साल पुराने केसेस का तरमीमी एक्ट के तहत जायजा लेने का फैसला कर लिया। पुराने मुकदमा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। को नए अंदाज से देखा जाएगा। आसिफ जरदारी समेत दीगर के खिलाफ पुराने मुकदमात पर भी नजरसानी की जाएगी।
नैब नजरसानी के लिए हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा अपीलों पर मोहलत तलब करेगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने पुराने केसेस से मुतालिक वजारत कानून से राय मांगी थी, लेकिन वजारत कानून ने राय देने से गुरेज किया और नैब को खुद फैसला करने का कहा था। मैं हूँ इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।